हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में, दैट इज जेआर कॉलेज, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक। हम लोग ने टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। हाँ, हम लोग ने कहानी स्टार्ट किया था, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। हम लोग ने ऑलरेडी उसके ऊपर 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। ऑलरेडी हमने 90% टॉपिक इस चैप्टर के कंप्लीट कर दिए हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है वो लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो तुम्हारा न्यूमेरिकल के लिए होगा। ओके, सो चलो आज कहानी हम लोग, मैंने बताया था भैया, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एम्पियर लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट है, सोलेनॉइड और टोरॉइड। आज हम लोग ये 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे और यहीं पे तुम्हारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो न्यूमेरिकल के ऊपर बनेगा। ओके, चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद कहानी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एम्पियर लॉ। ओके, अब बायो-सैवर्ट ने क्या किया भाई? बायो-सैवर्ट ने बोला कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से अगर कोई करंट पास हो रहा है और किसी ने पूछा कि आर डिस्टेंस पे यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो बायो-सैवर्ट ने बोला मैं बताऊंगा, दैट इज dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। उन्होंने बोला भाई पूरे कंडक्टर की वजह से कितना बनेगा ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट डीएल लेंथ की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस पॉइंट पे। ओके, और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आ रहा था इसमें निकालने के लिए। ओके, तो इसका ही एक और अपग्रेड तरीका आया, दैट इज कॉल्ड एज एम्पियर लॉ। ओके, एम्पियर ने भी कहानी सेम बताई। उनके लॉ के हिसाब से भी तुम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, बस थोड़ा आसानी वे में निकाल सकते हो। ओके, सो एम्पियर ने क्या बोला, और यहां पे कैसा है देखो भाई, एक ही कंडक्टर है, एम्पियर के साथ कितना भी कंडक्टर हो कोई प्रॉब्लम नहीं। होगा, तो भाई एम्पियर ने बोला कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा कंडक्टर है, लेट्स से 1 से ज्यादा कंडक्टर है, तो लेट्स से यहां पे वायर है, ये वायर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे वायर है, लाइक दीज आर गोइंग इनटू द बोर्ड, ऐसे वायर है ये। ओके, ऐसे तुम सामने से देखो तो खाली डॉट दिखेगा। ओके, तो अब जो डॉट है इसका मतलब क्या है भाई? करंट बाहर निकल रहे हैं। जो क्रॉस है इसका मतलब क्या है? वो करंट अंदर जा रहे हैं। ओके, याद रखना, वायर तो सारे ऐसे ही हैं, बट ये डॉट का मतलब क्या है? करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, करंट बाहर की तरफ निकल रहा है, और क्रॉस मतलब करंट अंदर जा रहा है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई होल्ड योर राइट हैंड लो और एक लूप इमेजिन करो, एक लूप इमेजिन करो अराउंड द कंडक्टर। ओके, तो लेट्स से एक लूप इमेजिन करते हैं अराउंड द कंडक्टर। डजंट मैटर वो लूप कैसा हो, जरूरी नहीं है, कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स से ग्रीन। ओके, तो उन्होंने बोला एक लूप इमेजिन करो, तो एक लूप इमेजिन कर लिया हमने। तो दिस लूप इज कॉल्ड एज एम्पीरियन लूप। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया एम्पीरियन लूप। अब उन्होंने क्या बोला भाई, इस लूप के अक्रॉस क्या करो तुम? साइक्लिक इंटीग्रेशन कर लो, मतलब क्लोज्ड इंटीग्रेशन करो। किसका? बी डॉट डीएल का, बी डॉट डीएल का। एंड व्हाट इज डीएल? डीएल इज नथिंग बट अ स्मॉल एलिमेंट, डीएल इज नथिंग बट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दैट एम्पीरियन लूप। डीएल इज नथिंग बट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ दैट एम्पीरियन लूप। उस एम्पीरियन लूप का कोई भी, कहीं पे भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लो। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट, ये डॉट है, हाँ, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, इज इक्वल्स टू, दैट इज म्यू टाइम्स आई इनसाइड। आई इनसाइड बोले तो वही आई कंसीडर करना है जो तुम्हारे लूप के अंदर होगा। ओके, तो इसको आई इन भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई इन लिखना है तो आई इन लिख दो। ओके, क्लियर? अब ये कहीं ना कहीं तुमने देखा हुआ है, कहां देखा हुआ मालूम है क्या? तुमने ये पढ़ा है गॉस लॉ। गॉस लॉ किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में अगर तुमको गॉस लॉ याद होगा ना, तो कहानी यही थी, इंटीग्रेशन, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड था, वहां पे डीएल के जगह डीएस था, दैट इज एरिया वेक्टर, इज इक्वल्स टू, वहां पे म्यू नॉट के जगह एप्सिलॉन नॉट था, हाँ या ना, और वहां पे करंट के जगह चार्ज था। तो अगर तुम कहीं ना कहीं, ये तुम्हारा गॉस लॉ है, ये तुम्हारा गॉस लॉ है फॉर चार्ज, गॉस लॉ फॉर एनक्लोज्ड चार्ज, एनक्लोज्ड चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा ये चीज। तो अगर कहीं ना कहीं तुम कंपेयर करोगे तो सेम कहानी इन्होंने भी दिया, एम्पियर ने भी दिया। बस कहने का तरीका क्या है कि भाई दिस इज द डिस्कशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डिस्कशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने क्या बोला भाई? साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, बी भी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी होगा और डीएल भी
ये यूनिट वेक्टर, ये है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, तो ये भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो हमेशा बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स आई इन बोले तो उस लूप के अंदर कितना करंट है। तो अगर यहां पे अगर हम लोग देखने जाए, ये हटा देता हूं मैं, ये खाली तुमको याद कराने के लिए मैंने बताया। अकॉर्डिंग टू एम्पियर, okay, the cyclic integration, the cyclic बोले तो क्लोज्ड, अगर तुमको साइक्लिक नहीं बोलना तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज्ड इंटीग्रेशन, द साइक्लिक इंटीग्रेशन और क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड of magnetic field, okay, and small element dl, is equal to product of permeability and total current inside the loop. Product of is equals to the product of permeability of vacuum, okay, and current inside, total current inside the loop, inside the Amperian loop. क्लियर, बात समझा? तो दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन बनेगा, ओके, ये तुम्हारा इक्वेशन बनेगा, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, हाँ या ना? चलो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा ये इक्वेशन बनेगा, ओके, दैट इज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इन तुम्हारा क्या होगा? दैट इज इनसाइड, ओके, वो तुम्हारा इनसाइड का करंट होगा। मतलब अगर देखने जाओ तो यहां पे तुम लिख सकते हो वेयर आई इन बराबर होगा दैट इज I1 प्लस I2 माइनस I3, हाँ है ना? तो I1 प्लस I2 माइनस I3। अब I1 और I2 को प्लस क्यों लिया? क्योंकि सेम कहानी, राइट हैंड लो, लूप बनाओ, जब तुम लूप बनाओगे तो जो भी तुम्हारे थंब के डायरेक्शन को मैच कर रहा है, तो ये थंब के डायरेक्शन को मैच कर रहा है, दैट इज बाहर जा रहा है, तो उसको पॉजिटिव ले लो। अब तुम्हारा जो I3 है वो अंदर जा रहा है, मतलब तुम्हारे थंब के डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, तो उसको माइनस ले लो, यस और नो? अब तुम लूप ऐसा ही बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, क्लियर, बात समझ आ रहा है एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज द एम्पियर लॉ, ये तुम्हारा एम्पियर लॉ है। इसका प्रूफ भी अगर हम लोग देखने जाए तो इसका प्रूफ भी है, ओके, प्रूफ भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जरा प्रूफ कैसे होगा, मान लो कि भाई एक वायर है जिसके अक्रॉस आई करंट पास हो रहा है, उस वायर में से कंसीडर अ कंडक्टर, through which I current is passing, है ना? तो एक कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं, तो दिस इज द कंडक्टर जिसके अंदर से क्या पास हो रहा है? जिसके अंदर से एक आई करंट पास हो रहा है, जिसके अंदर से क्या पास हो रहा है? एक आई करंट पास हो रहा है, ओके, थ्रू विच आई करंट इज पासिंग, ओके। चलो अब देखो जरा, हमको पता है कि आर डिस्टेंस पे, लेस से यहां पे एक आर डिस्टेंस लेते हैं, और इस आर डिस्टेंस से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? बायो सावर्ट ने हमको बताया है, यस और नो? तो अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट, बायोट का स्पेलिंग शायद से गलत,
बायोट सावेट, अकॉर्डिंग टू बायो सावेट हमको पता है भाई आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। हम लोग ने इसका प्रूफ किया है ऑलरेडी, हमको ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऑलरेडी पता है, हाँ या ना। तो मेरे को यहां पे ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता है, ऑलरेडी पता है विद द हेल्प ऑफ बायो सावेट। अब क्या करते हैं भाई, एम्पीरियन लूप बनाने की कोशिश करते हैं। तो वायर के अलॉन्ग एम्पियर लूप बना लो, तो यहां पे तुम्हारा एम्पीरियन लूप हो जाएगा, ये तुम्हारा एम्पीरियन लूप हो जाएगा। ये एम्पीरियन लूप हो गया है ना। एम्पीरियन लूप में एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लो, दिस इज द छोटा सा सेक्शन, लेट्स से डीएल। तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी थीटा, एक छोटा सा एंगल है ना, दैट इज डी थीटा है ना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एम्पीरियन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल शुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब ये मेरे को प्रूफ करना है, तो मेरे को ये पता नहीं है, तो इसको ऐसे रखते हैं बराबर। देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, साइक्लिक इंटीग्रेशन लेना मतलब पूरा 0 से 2 पाई तक। तो बी का वैल्यू क्या है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई इंटू डीएल, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, डीएल से हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो अपने को रिलेशन पता है आर्क लेंथ वाला, ये सुनो। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं डी थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू सॉरी डीएल इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर इंटू डी थीटा। आर्क लेंथ हमेशा बराबर होता है आर इंटू एंगल रेडियस इंटू डी थीटा। तो डीएल के जगह हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा, वेयर आर इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड डी थीटा इज नथिंग बट दिस एंगुलर, तुम्हारा जो एंगल बन रहा है बराबर, एंगल सबटेंडेड। तो इसके जगह ये पुट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। यहां पे क्या हो जाएगा, डीएल के जगह दैट इज आर डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। देखो एक आर कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, ये आर कैंसिल, ये सारा का सारा वैल्यू बाहर आ जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। यहां पे इंटीग्रेशन 1 डी थीटा लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 थीटा इज नथिंग बट थीटा, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई। तो अगर वैल्यू पुट करूंगा तो दैट बिकम म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू 2 पाई, इस 2 पाई गेट कैंसल, क्या मिलेगा, दैट इज म्यू नॉट आई। तो भाई तुम्हारा जो बी डॉट डीएल है, ये बी डॉट डीएल किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई के बराबर आएगा, हाँ या ना। ये जो बी डॉट डीएल है, ये बी डॉट डीएल किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई के बराबर आएगा, हाँ या ना। दैट इज द प्रूफ ऑफ योर एम्पीरियल लॉ विद द हेल्प ऑफ बायो सावेट लॉ, विद द हेल्प ऑफ बायो सावेट लॉ, बराबर। ओके, समझा ये चीज, कहानी समझ में आ गया सबको कि भाई कैसे इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल बराबर होता है म्यू नॉट आई के। चलो बहुत बढ़िया, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं भाई। इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, इसका एप्लीकेशन है अपने पास सोलोनॉइड। ओके, तो सोलेनॉइड हमको पता है, हम लोग ने ऑलरेडी 10वीं में पढ़ा है मेरे ख्याल से। ये सुनो, सोलेनॉइड क्या होता है भाई, कॉइल होता है। ओके, जिस कॉइल में से क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड करंट को पास कराते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एंड दिस कॉइल इज बिहेव्स एज तुम्हारा बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो ये तुम्हारा कॉइल है, जरा देखो, अब इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा इस कॉइल में से ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, लेट्स से ऐसा करंट फ्लो हो रहा है। तो जब करंट फ्लो होगा तो ड्यू टू दिस करंट भाई ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, बात समझ आ रहा है। अब यहां पे कहानी क्या है, हमको पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलेनॉइड। ओके, एक सोलेनॉइड है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इनसाइड। ओके, तो एक्चुअली इस पे क्वेश्चन क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड। ओके, अब ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करो भाई, ये सोलेनॉइड है, ऐसा ऐसा होता है सोलेनॉइड। इसको बीच में से काट देते हैं, बीच में से काट देते हैं, तो देखो क्या दिखेगा भाई, ऊपर से ये जो है ये लूप, ये ऊपर से आ रहा है और यहां पे टर्न करके नीचे से जा रहा है।
मतलब अगर हम लोग देखने जाए तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, देखो ये ऐसा लूप है। मान लो इसको मैं कट कर दूंगा तो ऊपर मेरे को डॉट दिखेगा और नीचे मेरे को क्रॉस दिखेगा, क्योंकि ऊपर से वो निकल रहा है और यहां पे जा रहा है, निकल रहा है अंदर जा रहा है। ऐसे यहां पे भी डॉट, यहां पे भी क्रॉस, भाई यहां पे निकल रहा है, यहां पे जा रहा है, निकल रहा है जा रहा है, निकल रहा है जा रहा है, क्योंकि मैंने कट किया हुआ था, बराबर। अब यहां पे देखो कुछ अजम्पशंस है जो हम एज्यूम कर ले, उसके बाद हम प्रूव करेंगे। सबसे पहला अजम्पशन क्या है कि भाई हम मानते हैं कि सोलेनॉइड के बाहर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो जीरो होगा। सबसे पहला अजम्पशन है कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, ओके, आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो। मतलब बाहर, भाई इसके बाहर हमको जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन अजम्पशन है। और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is यूनिफॉर्म है। भाई इसके अंदर जो लाइन है वो स्ट्रेट दिख नहीं रहे, बट हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि भाई इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो स्ट्रेट होंगे, पैरेलल होंगे, तो इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा इनसाइड। और बाहर कितना होगा, बाहर होगा जीरो। ओके, तो मेरे को पूछा जाता है व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ सोलेनॉइड। ओके, तो क्या ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो उसके लिए हम लोग सेकंड डायग्राम लेते हैं। तो लेट्स से भाई यहाँ पे एक सोलेनॉइड है। अब ये सोलेनॉइड में हम लोग ने क्या किया, एक एम्पीरियन लूप, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर किया। ओके, तो कंसीडर अ सोलेनॉइड which has n turn, जिसके पास क्या है, n टर्न है। ओके, which has n turn and current I, एक स्मॉल करंट ले लेते हैं I, which is flowing through each loop में से वो करंट फ्लो हो रहा है। ओके, है ना। कंसीडर अ एम्पीरियन लूप, एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं। ओके, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप ऑफ लेंथ लेट्स से उसका लेंथ L मान लेता हूं, या फिर कैपिटल L मान लेता हूं लेट्स से। ओके, तो यहां से यहां तक जो लेंथ होगा वो L होगा। ओके, लेट्स से, बराबर। चलो, तो एक्चुअल में हम लोग देखने जाएं तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, N, बट ये जो L लेंथ है, इस L लेंथ के अंदर जो टर्न आएगा वो क्या आएगा, तो दैट इज टर्न पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पे हम लोग टर्न्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं, दैट इज स्मॉल n। व्हाट इज स्मॉल n, दैट इज कैपिटल N डिवाइड बाय L। व्हाट इज स्मॉल n, दैट इज टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल n बोलते हैं। तो भाई इस लेंथ के अंदर कितना टर्न आ रहा है, इस लेंथ के अंदर स्मॉल टर्न आ रहा है, दैट इज योर कैपिटल टर्न डिवाइड बाय L। कैपिटल टर्न इज नंबर ऑफ टर्न, द टोटल नंबर ऑफ टर्न, बट व्हाट इज स्मॉल n, it is nothing but a number of turn per unit length, it is nothing but a number of turn per unit length। क्लियर, बात समझ आ गई एवरीवन। चलो, सो कंसीडर करते हैं भाई, एम्पीरियन लॉ लगाने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो बाय एम्पियर्स लॉ, व्हाट इज एम्पियर्स लॉ, बाय साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL शुड बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स I, हाँ या ना। अब यहां पे देखो भाई, यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो लूप ABCD, ओके, रेक्टेंगुलर लूप है, तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर रेक्टेंगुलर लूप अगर रेक्टेंगुलर लूप है तो हम लोग बोल सकते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं,
तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक भाई, ए बी, तो ए बी के लिए लेते हैं ए बी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ देखो जरा बी सी, दैट इज बी डॉट डी एल बी सी, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सी डी, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी डी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल दैट इज ए डी, है ना, शुड बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ आई, टोटल आई, बराबर, शुड बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ टोटल आई। भाई हम लोग यहां पे चारों लूप की वजह से कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां पे क्या ध्यान देना, देखो जरा भाई, सबसे पहला चीज सीडी का जो लूप है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा भाई, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या ही होगा, जीरो होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो कहां है, सोलेनॉइड के बाहर है, कहां है, सोलेनॉइड के बाहर है। तो हमने अज्यूम किया था, इसके पहले ही हम लोग ने अज्यूम कर लिया है कि भाई जो भी तुम्हारा बाहर रहेगा वो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो ऑलरेडी हम लोग ने अज्यूम कर लिया। तो यहां पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, सीडी के लिए तो जीरो रहेगा, तो सीडी की कहानी तो डायरेक्टली जीरो कर दो, तो ये तुम्हारा जीरो रहेगा, तुम लोग काटना नहीं है, मैं तुमको बता रहा हूं कि भाई ये जीरो हो जाएगा। ओके, अब देखो जरा, अब अगर ए डी देखें तो ए डी का आधा अंदर है आधा बाहर है, वैसे सेम बी सी का आधा अंदर है आधा बाहर है, तो आधा जो बाहर है वो तो जीरो हो गया, बट जो अंदर है वो भी जीरो हो गया, क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं, मेरे को पता है इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, बी डॉट, तो डॉट है मतलब डॉट हटाऊंगा तो कॉस, कॉस 90, यस और नो भाई, कॉस 90 क्या ही होता है, जीरो, तो यहां पे एडी और इसके लिए भी जीरो आ गया, तो कहानी तुम्हारी बीसी के लिए और एडी के लिए ये भी जीरो हो गया। खाली बचा क्या, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, हाँ या ना, तो सिर्फ क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल क्या, ए बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टोटल आई। अब ए बी का अगर हम लोग लेंथ देखें तो बी तो कॉमन है, कॉमन बोल रहा हूं, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो बी तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एडी का लेंथ देखेंगे तो लेंथ एल हो जाएगा, दैट बिकम बी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब व्हाट इज आई, आई इज नथिंग बट अ नेट करंट, द टोटल करंट। तो टोटल करंट यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो टोटल करंट क्या होगा, देखो जरा, एक लूप में से कितना करंट पास हो रहा है, फ्रॉम वन लूप करंट इज आई। ऐसा कितना लूप है, कितने टर्न है, एन टर्न है, तो फॉर एन टर्न, फॉर एन लूप करंट विल बी दैट इज एन आई, मतलब टोटल करंट किसके बराबर हो जाएगा, एन आई के बराबर हो जाएगा, या सुनो भाई, टोटल करंट किसके बराबर होगा, एन आई के बराबर होगा, हाँ या ना। अब देखो ये एन आई है एक के लिए, बट ये एन आई कितने लेंथ में है, एन आई कितने लेंथ पे है, ये पूरे के पूरे एल लेंथ में है, तो इंटू एल भी आ जाएगा, पास में आ रहा है, तो टोटल करंट विल बी एन आई एल। अब ये एन आई एल को यहां पे पुट कर दो, तुमको क्या मिलेगा, देखो जरा, इसको थोड़ा सा हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं तो तुमको आइडिया रहेगा कि अलग है। ओके, तो यही आई अगर मैं यहां पुट करूंगा क्या मिलेगा, दैट इज बी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई एल, दोनों जगह से एल एल देखो कट जाएगा भाई, यहां से एल कट गया, यहां से एल कट गया, तुमको क्या मिलेगा, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है अंदर किसमें, इस सोलेनॉइड में, दैट इज म्यू नॉट एन आई, दैट इज म्यू नॉट इज नथिंग बट अ परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड वेयर आई इज नथिंग बट अ करंट थ्रू ईच कॉइल, एक कॉइल में से कितना करंट जा रहा है, दैट इज स्मॉल आई, तो दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा भाई किसके लिए, सोलेनॉइड के इनसाइड में, कहां बनेगा, सोलेनॉइड के इनसाइड में, हाँ या ना। ओके, चलो बात में आ गई। अब इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल है, इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड एज टोरॉइड, दैट इज कॉल्ड एज टोरॉइड, है ना, ये तुम्हारे टोरॉइड का कहानी। अब टोरॉइड कुछ नया नहीं है, याद रखना, ये क्या है, तुम्हारा सोलेनॉइड है, उसी सोलेनॉइड को जो ऐसे 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 ना, उसको घुमा के एक लूप बना दिया, मतलब मान लो कि एक ट्यूब है, ओके, देखा है तुमने ना ट्यूब, उस ट्यूब के ऊपर भाई कॉइल लपेटा है, क्या लपेटा है, कॉइल लपेटा है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज सोलेनॉइड, टोरॉइड, उसको क्या बोलते हैं, टोरॉइड।
तो मान लो यहाँ पे एक मैंने टायर लिया हुआ है, एक सर्कुलर हॉलो सर्कुलर टायर लिया हुआ है, उसके ऊपर मैंने ऐसा ऐसा कॉइलिंग कर दिया। तो दिस व्हाइट कलर का जो दिख रहा है तुमको वो ट्यूब है, और येलो कलर का जो दिख रहा है वो तुम्हारा कॉइल है उसके ऊपर, मतलब इससे क्लोज्ड कॉइल होता है। ये तो हम लोग ने दिखाने के लिए, थोड़ा दूर दूर बनाने के लिए इसको बना दिया, ओके। और यहां से करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे करते करते करंट फ्लो हो रहा है। अब यहां पे देखो, यहां पे बोला जाता है कि व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। इनसाइड का मतलब भाई अंदर, ओके। इनसाइड का मतलब यहां नहीं, ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर हो गया, और ये भी बाहर हो गया, तो ये दोनों पॉइंट बाहर हो गए, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, 0। इनसाइड का मतलब है कि इस पॉइंट पे, पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ओके। तो व्हाट इज टोरॉइड? टोरॉइड इज नथिंग बट एक सर्कुलर सोलेनॉइड है। इट इज अ सर्कुलर सोलेनॉइड, ओके। सर्कुलर सोलेनॉइड तुम इसको बोल सकते हो। मेरे को बोला है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड, ओके। मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड निकालना है। तो वही कहानी देखो जरा भाई, मान लो कि यहां पे तुमको निकालना है, तो यहां पे एक लूप बना लो, ये जो डॉटेड लाइन है, तो इसको नाम दे दो एम्पीरियन लूप, को नाम दे दो एक एम्पीरियन लूप, हाँ या ना। एम्पीरियन लूप का एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लो, तो ये छोटा सा सेक्शन हम लोग ने कंसीडर कर लिया, बराबर। अब क्या ही होगा, बाय एम्पियर लॉ, बाय एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, हाँ है ना, बराबर। देखो जरा, B बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, बराबर। और I बोले तुम्हारा स्मॉल करंट, एक लूप में से कितना करंट पास हो रहा है वो, तो यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो ये हो जाएगा L, और लेंथ बोले तो इसका ये छोटा लेंथ जो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा पूरा, तो क्या आएगा इसका सर्कमफरेंस, तो दिस बिकम योर सर्कमफरेंस, दैट इज B इंटू 2 पाई R इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, हाँ या ना। व्हाट इज टोटल I? भाई टोटल I विल बी, एक लूप में से कितना करंट पास हो रहा है, स्मॉल I, तो टोटल I विल बी कैपिटल नंबर ऑफ टर्न इंटू I, हाँ या ना। यहां पे कैपिटल N क्यों लिया, क्योंकि हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ टर्न कंसीडर कर रहे हैं, पर यूनिट लेंथ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो टोटल करंट विल बी NI, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं NI पुट कर दो, दैट इज B इज इक्वल्स B 2 पाई R इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। अब ये डिवाइड में चले जाएगा तो क्या मिलेगा, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI डिवाइड बाय 2 पाई R, बराबर, हाँ या ना। इजी कहानी एकदम। ओके, अब ध्यान से देखो, ये जो कैपिटल N है और 2 पाई R है, 2 पाई R क्या हुआ, इसका लेंथ, भाई ये पूरे टोरॉइड का लेंथ। कैपिटल इज नंबर ऑफ टर्न, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हम लोग लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम लोग कंसीडर करना चाहें तो यहां पे मैं ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूं, दैट इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, वेयर जो स्मॉल n है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट डिवाइड बाय, सॉरी n डिवाइड बाय कैपिटल N डिवाइड बाय 2 पाई R। यहां पे बस लेंथ चेंज हो रहा है। यहां पे इसके पहले वाला जो सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड में हम लोग ने क्या देखा भाई, सोलेनॉइड में हम लोग ने देखा जो तुम्हारा N है दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यहां पे तुम्हारा जो N है दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, बट यहां पे जो लेंथ है वो सर्कमफरेंस है, दैट इज 2 पाई R, इसलिए वही फर्क आ रहा है, बाकी कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो तुम ये फॉर्मूला याद रखो या ये फॉर्मूला याद रखो, दोनों सेम ही चीज है, बस ध्यान क्या देना है N का। यहां पे जो N है ये तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न है, खाली ये खाली क्या है, नंबर ऑफ टर्न, बट ये जो N है ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। क्लियर, बात में आ गया, हाँ या ना, समझ में आ गया। सोलेनॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है, व्हाट इज एम्पियर लॉ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, ओके। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट लेक्चर से वी विल एक लेक्चर और लगेगा जहां पे हम लोग न्यूमेरिकल खत्म करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट विथ योर मैग्नेटिक मटेरियल, पैरा, डाई, फेरो, ये वाली कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। वो इजी चैप्टर है तो वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ओके। चलो बहुत बढ़िया, ओके। सो वीडियो अगर यहां तक देख लिया है तो क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आता हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जैसी वीडियो अपलोड हो तुम तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों को बताओ, दोस्तों को शेयर करो, ओके। अगर कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम पे DM कर दो, या फिर कमेंट सेक्शन में तुम जाके कमेंट कर सकते हो, ओके।
चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।